ये खुशकिस्मती की बात है कि आप आले रसूल हैं, आप सैयदजादे हैं। मैं आज मुस्तनद तौर पर उन्हें मदू करना चाहूँगा हज़रत शेख सादी के उन 4 मिसरों के ज़रिए, ताकि उनकी तारीफ़ भी हो जाए और मेरे लिए मौत का कठिन वक्त आसान भी हो जाए। मैं शेख के साथ सदारती कलमात के लिए सदर मोहतशम को दावत दूंगा कि इलाही बहक़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनुम ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनम दस्तो दामाने आले रसूल। आपके सामने सदारती कलमात पेश करने के लिए सदर मोहतरम तशरीफ़ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। डाइस पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उदबा हज़रात, और आज के इस इजलास का महवर हरीम नाज का ये उन्वान, और इस हरीम नाज के तख्लीक़ कार अज़ीज़ मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद यासीन राही साहब, और सामने बैठे तमाम मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम क़द्रदान बिरादरान व दुख्तरान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम की पहली नशिस्त में जो अहबाब हमसे और आपसे रूबरू हुए और उन लोगों ने जिन तासुरात का इजहार फरमाया, वो सब काबिल कदर हैं। उनकी हर बात, उनका जुमला जुमला काबिल कदर है। सबों की बातों को कभी सर उठाकर कभी सर नुगू होकर मैं सुन रहा था, और हर वक्त मेरी तवज्जो उनकी तरफ मरकूज थी, मबजूल थी। अभी हमारे अजीज मोहतरम मौलाना ने शेख सादी शिराजी के 4 मिसरों से मेरी इज्जत अफजाई फरमाई, और ये महफिल मुनक़िद हुई है हरीम नात के हवाले से। तो मुझे भी हजरत शेख सादी शिराजी की वो नात, उसके 4 मिसरे जिसका कोई जवाब नहीं है, आज तक किसी ने इसका जवाब नहीं लिखा। बलगल उला बिकमाल, बलगल उला बिकमालिही, कशफत तुजा बिजमालिही, हसनत जमी ओ खिसाली। हसनत लफ्ज नहीं है, हसनत, हसनत जमी ओ खिसाली। सल्लु अलैहि। हमने फारसी पढ़ी थी, बहुत मशहूर फारसी दान काजी अजीज साहब से, जब हमें गुलिस्तान पढ़ा रहे थे
तो ये 4 मिसरे भी पढ़े थे, लेकिन हमारा शऊर, हमारी कुव्वते इदराक और हमारा सलीक़े फ़हम उस वक्त बालिग नहीं हुआ था। हमने रट लिया था। उन्नीस 1974 में रटा हुआ ये कलाम आज मेरी आंखें नम कर देती है। इसे गुनगुना के मैं कभी रोने लगता और ये गुनगुनाना अगर रोज़े रसूल के आसपास हो तो रोना फूट जाता है, जिसे फूट फूट कर रोना कहते हैं। मौलाना मदीने जा रहे हैं, अभी उन्होंने कहा, मेरे दिल में आया कि ये जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा। इन चीजों पे रश्क करने की चीज बात ये है, काबिल रश्क, हसद नहीं। हसद और रश्क में फर्क है। हसद उसे कहते हैं कि जनाब के पास ये नेमत ना रहे, मुझे मिल जाए, यह हसद। कासमी के सर पे ये टोपी क्यों है, मेरे सर पे आनी चाहिए, इसके सर पे, इसका सर खुला रहना चाहिए, नंगा रहना चाहिए, यह है हसद। बेशक। और अगर किसी का दिल यूं कहता है कि डॉक्टर कासमी जैसी टोपी काश अल्लाह मुझे भी अता कर दे, यह है रश्क। रश्क में नेमत जायल हो जाने या कर देने या उस नेमत को छीन लेने की तलब नहीं होती, नेमत की सलामती की आरजू होती। और हसद में नेमत छीन जाने या छीन लेने की ख्वाहिशे बद होती है, इसलिए हसद हराम है, रश्क और गिफ्ता जायज है। हज़रात मोहतरम, बहुत सी बातें आई सामने। हमारे मोहतरम खलील साहब, इनकी गुफ्तगू में दूसरों की तरह इनकी बात भी बहुत गौर से सुन रहा था। ये शुमाली हिंदुस्तान के लोगों की तारीफ कर रहे थे कि उनकी गुफ्तगू में सलासत है, शगुफ्तगी है, मिठास है, तांगा चलाने वाला, बग्गी आंकने वाला, वो भी अच्छी उर्दू बोलता है। लेकिन मैं इनसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये सब सोचकर, महसूस करके हम दिल छोटा ना करें कि हमारी उर्दू कहीं किसी से कम है। आपको उनसे ज्यादा और उनसे बड़ा फख्र हासिल है कि उर्दू की पैदाइश ही यहां हुई है। और एक कदम और कि ये महफिल चूंकि हरी में नात के छत्र साए में, छाए में मुनक्किद की जा रही है, इसके हवाले से मुनक्किद की जा रही है, तो एक बात और सुन लें कि नाते पाक के सबसे पहले साहिबे मजमुआ, साहिबे दीवान, साहिबे किताब, शुअरा यहीं पैदा हुए हैं, लखनऊ और दिल्ली में पैदा नहीं हुए। क्या तहकीक है। अगर मेरी इस तहकीक को कोई मुतज़लज़ल कर सकता है तो कर दे, कोई नहीं कर सकता। वली दकनी
मुल्ला वजही, हजरत बाबा गैसूदराज, बंदा नवाज गैसूदराज, ये हैं साहिब दीवान। और ये कहना कि हमारा लबो लहजा अच्छा नहीं है ना, मैं इसको भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब हमने एमए उर्दू का इम्तिहान दिया और जनाब अजीज बेलगामी साहब हमारे क्लास में थे, इम्तिहान गाह में हम लोग अजीज बेलगामी या मैं एक साथ बैठे थे। क्योंकि बेलगाम में हूं तो तज़किरा आ जाता है इलामी तौर पर जी। तो हमारे उस एमए पहले एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में भी हमारा एक सब्जेक्ट था दक्कनी अदब। दक्कनी अदब, दक्कनी अदब जब एमए के मास्टर डिग्री पास करने के लिए एक सब्जेक्ट मुतय्यन कर दिया जाए तो वो क्या जबान मामूली हो सकती है? वो जबान क्या ऐरी खैरी हो सकती है? वो जबान क्या नथु खैरी हो सकती है? आज बड़े बड़े उर्दू दान को दीजिए कि मुल्ला वजही के कलाम को हल करके दिखाए, हल करके दिखाए। उसके तकलीब लफ्जी, तकलीब मानवी, तकलीब सौती, तकलीब शक्ली, इसकी गुत्थी सुलझा के दिखाए, तब समझूंगा अदीब है। इसलिए जहां भी लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि आधे यूपी में, उत्तर प्रदेश, आधे उत्तर प्रदेश में उर्दू बोली ही नहीं जाती, हिंदी भी नहीं बोली जाती। हिंदी जबान पर हरियाणवी जबान और पंजाबी जबान का लबो लहजा गालिब है पूरी दिल्ली पर, पूरा मगरिबी यूपी। आप इसको गौर से देखिएगा, जो मगरिबी यूपी है दिल्ली समेत, वहां की उर्दू पर लबो लहजा हरियाणवी और पंजाबी का है। रोटी खा ली, थोड़े को आजा। अब ये लहजा उर्दू का नहीं है, उर्दू का नहीं, हरियाणवी और पंजाबी का है। रोटी किस जबान में है भाई? हम ये कहते हैं कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, तो वहां के उस इलाके में कहेंगे भाई थारे कितने लौंडे। यही है मौलाना गवाह है। देखिए अजी 2 लौंडे 4 लौंडियां हैं, लौंडियों की शादी हो गई। अब ये देखिए, ये जो लबो लहजा है ये उर्दू का नहीं है, ये उर्दू का नहीं है। और मैं ऐसी वैसी बात नहीं, मैं तो यूपी जाता हूँ, जाता रहता हूँ, उनके कलेजे पे चढ़ के ये बात बोलता हूँ कि तुम लोग उर्दू दान हो ही नहीं। उर्दू शुरू होती है लखनऊ से अजीमाबाद तक, लखनऊ और अजीमाबाद। अजीमाबाद क्या है? आज का पटना है, पटना। वो पटना जहां से आज भी 11 उर्दू के अखबार निकलते हैं हर दिन। किसको मालूम है बताओ? हो सकता है बहुत से बिहारी बैठे हों, एक बिहारी तो यहाँ है, इनको भी नहीं मालूम है कि 11 अखबार निकलते हैं। उर्दू के 11 अखबार सिर्फ पटना से निकलते हैं जनाब। लखनऊ से 9 अखबार निकलता है, पटना से 2 कम। लिहाजा अपनी जबान पे फख्र कीजिए, दिल छोटा ना कीजिए। आपकी जबान भी अच्छे लबो लहजे में बोली जाए तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन लबो उसे संवारा जाए, बनाया जाए,
एक मजदूर, एक लेबर को भी श्रृंगार विंगार करके रखा जाए तो वो भी बहुत खूबसूरत लेबर लगेगा, अगर खातून है तो लगेगी। मैं कहता हूं ये जो जवान बच्ची तामीरी काम में सीमेंट मिला रही है या ईंटें ढो रही है, इसको बुर्का पहना के पर्दे में रख दो तो देखो अच्छी अच्छी हीरोइन फेल हो जाएगी इसके सामने। इसलिए तो अहवाल ने बदसूरत बना रखा है, इसलिए तो हालात ने जो है परागंदा कर रखा है। हमने अपनी जबान को हमने खुद खराब कर रखा है, हमने इसलिए इसकी कदर नहीं की। जब कदर करेंगे तो छोटी जबान भी बड़ी बन जाती है। और हमारी जबान छोटी कहां से आई? हमारी जबान तो दुनिया की तीसरी बड़ी जबान है दुनिया में। याद रख लेना, लिख लेना, नोट कर लेना। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान चाइनीज, दूसरे नंबर पे अंग्रेजी, तीसरे नंबर पे उर्दू, चौथे नंबर पे अरबी, पांचवें नंबर पे पर्शियन। कच्ची पक्की बात नहीं, दलील से करता हूं बात। आप अंग्रेजी ज्यादा बोली जाए इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गलत कह रहा हूं, नहीं। अंग्रेजी जबान बहुत छोटे से हिस्से में बोली जाती है। क्या समझते हैं कि यूरोप में हर जगह अंग्रेजी जबान बोली जाती है? टर्की भी यूरोप का हिस्सा है, टर्किश बोली जाती है। बहुत से ममालिक यूरोप में है, जबान अरबी नहीं। ये आपका अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, यूनान, ग्रीक, वहां क्या अंग्रेजी बोली जाती? नहीं। फ्रांस में क्या अंग्रेजी बोली जाती है? नहीं, फ्रेंच बोली जाती है। इसलिए हम अपनी जबान की कदर करें और उसे जबान समझकर प्यार से बरतें अपनी जिंदगी में, तो फिर वो लिसानी इर्तिका की हवा चलती है और फिर इसमें उछाल आता है। लिहाजा मैं बिहारी हूं, मेरी जबान भोजपुरी, मैथिली। मैं जब मैथिली बोलता हूं तो लोग हंसते हैं, बोले क्या डॉक्टर साहब बिल्कुल उसी लोकल लहजे में बोलते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बोलता हूं। हमारे यहाँ फारसी ईरान के एम्बेसडर आए बेंगलोर में दारुल उलूम सबिल इरशाद को देखने के लिए। वहां फारसी बोलने वाला कोई नहीं। मुझे फोन आया कि डॉक्टर साहब आपको फौरन वहां पहुंचना है। मैं पहुंचा 12 बजे दिन में। मैंने तो वहां पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने फारसी जबान में दारुल उलूम सबिल इरशाद का तारुफ पेश किया उनके सामने। और जब मैं तारुफ पेश कर रहा था पर्शियन में, तो वहां के जो बड़े हजरत थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, वो ऐसे कल्ले पे हाथ रख के बहुत ताज्जुब से मुझे देख रहे थे। मेहमानों के जाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप ईरान में रह चुके हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ईरान कभी गया भी नहीं। तो आप उनसे गुफ्तगू कर रहे थे पर्शियन में, बिल्कुल उसी लबो लहजे में। मैंने कहा हजरत वो मेरी आदत है, मैं जो जबान बोलूंगा उसी लहजे में बोलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर कन्नड़ा बात करूं तो आप मुझे कहेंगे हासन के रहने वाले। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप हासन वाले यार हिंदू हासना शकलेशपुरा, यानी वो फौरन मिला लेते हैं कि ये हासन वालों की तरह कन्नड़ बोल रहे हैं। मैं बिहारी हूं, कन्नड़ बोलता हूं, कन्नड़ा में झगड़ा कर लेता हूं, गाली भी दे देता हूं। ये कन्नड़ा झगड़ना और गाली इसलिए मैंने अर्ज किया कि जिस जबान में जबान बोलते हुए आप झगड़ा कर लें, गालियां भी बक लें, तो समझिए कि जबान आती है। ये सनद है, ये दलील है इस बात की। तो मैं बहुत खुशी और फख्र से कहता हूं कि मैं बिहारी, अजीमाबाद का रहने वाला, बेंगलोर में 42 साल हो गए मुझे रहते हुए, कन्नड़ बात करता हूं। कमिश्नर से, इंस्पेक्टर से, ऑफिसर से, कोई भी आ जाए मेरे सामने, कन्नड़ जिंदाबाद, कन्नड़ बात करता हूं। प्राउड की बात है या नहीं? ये इसी तरह से जब मैं बात अरबी करता हूं तो अब मेरे साथ चल के देखिए,
अरब लोग मेरी पेशानी चूम लेते हैं, हाथ चूमते हैं। क्यों? वो बिल्कुल हैरत ज़दा रह जाते हैं। इंत कैफ ततकल्लम हाज़ा लुगा फुसहा कैफ तदरस्त हाज़ा अंत हिंदी पाकिस्तानी अना हिंदी अंत हिंदी व ततकल्लम अल-लुग़त अल-अरबिय्या फुसहा वल्लाहि माशाअल्लाह। तो ये कह के वो हाथ पांव चूमने लगा। फिर मैं उनको बताता हूँ कि अना तदरस्त हाज़िही अल-लुग़त अल-अज़ीमा फिल जामिअत अल-इस्लामिय्या बिदार अल-उलूम देवबंद फिल हिंद अल्हम्दुलिल्लाह। ऐवा बोलता है। ये है जो जबान बोलो उसकी गहराई में उतर के बोलो, उसकी गिराई को समेट के बोलो, तब जाके वो जबान का इर्तिका समझ में आता है। तो जनाब हमारे खलील साहब, नाम सही ले रहा हूँ मैं? जी सही। जो खलील साहब ने जो बात कही तो मुझे अच्छी लगी। कम से कम इतना तवाज़ो से पेश किया उन्होंने, तवाज़ो से जिक्र किया। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान, अपनी तहजीब, अपने कल्चर को ऐसा रखें। दूसरों को मुतासिर करने का फन सीखो, दूसरों से मुतासिर होने का फन मत सीखो। अल्लाह ने आपको मुतासिर होने के लिए पैदा नहीं किया है, मुअस्सिर होने के लिए पैदा किया। हम दूसरों पे अपना असर डालें, अपनी छाप छोड़ें, दूसरों की छाप से मुतासिर ना, दूसरों की छाप अपने अंदर कबूल ना करें। बहरहाल बात कहीं से कहीं चली गई। हरी में नात पर बात करनी थी। नात किसे कहते हैं? नून आइन थे। तफसीर की बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला नातुन नबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नात कहते हैं। ये इस्तिलाह में, लुगत में हर तरह की तारीफ को नात कहा जाता है, लेकिन इसको खास कर दिया गया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ मदह और सना। देखिए, हमद और मदह अल्फाज एक ही जैसे हैं, दोनों मीनिंग में बहुत फर्क है। कभी गलती से मदह को हमद नहीं कह देना, क्योंकि हे मीम दाल का जो माद्दाए मानवी है वो मखसूस है अल्लाह तबारक व तआला की। जैसे नून आइन ते का जो इल्मी, फन्नी, मानवी, मफहूमी माद्दा जो है वो खास है आमना के लाल मोहम्मद अरबी। किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी पीर, किसी गौस, किसी अब्दाल की नात नहीं कही जा सकती, मनक़बत कह सकते, तौसीफी अशार कह सकते। जैसे अल्लाह अपनी हम्द में वहदहु ला शरीक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी नात में वहदहु ला शरीक है। वहां हम्द में अल्लाह का शरीक कोई नहीं, यहाँ नात में रसूलुल्लाह का साझा कोई नहीं। वहां जैसे हम्द अल्लाह के अलावा किसी की नहीं की जा सकती, नात रसूल अकरम के अलावा किसी की ले गई। जो चीज मेरे आका की तरफ मंसूब हो जाती है वो नाबग़ाए रोजगार बन जाती है, वो अजूबाए रोजगार बन जाती है, वो दुनिया का ताज बन जाती है, वो दुनिया का फख्र बन जाती है, वो दुनिया का नाज बन जाती है, वो दुनिया का इफ्तिखार बन जाती है। मिसाल के तौर पर पढ़ना लिखना ना सीखना, पढ़ना लिखना ना सीखना ऐप समझा जाता है, नहीं समझा जाता? पूरी दुनिया में ऐप समझा जाता है, समझा जाता था, समझा जाता है, क़यामत तक समझा जाता रहेगा। लेकिन आमना के लाल ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा तो अल्लाह ने उसको एक अजमत बना के उम्मी का लक़ब दिया, जो किसी को नहीं है लक़ब, किसी के पास ये लक़ब नहीं है।
पढ़ना लिखना ना सीखना जब आमना के लाल की तरफ मंसूब कर दिया जाए तो वो जहालत नहीं कहलाती, वो उम्मियत कहलाती है, जो सुन्नी की खसूसियत है और किसी की नहीं है। इसी तरह से यतीम हो जाना, बाप का साया सर से उठ जाना, हकारत समझते हैं नहीं लोग। छोड़ दीजिए हजरत, बेबाप का बच्चा है, मदद कर दीजिए हजरत, बेबाप का बच्चा है, कहते नहीं यतीम। हमारे यहाँ, आपके यहाँ, हर मुआशरे में यतीम होना बेइज्जती की बात है। लेकिन जब आमना का लाल यतीम होता है तो दुनिया उसे दुर्रे यतीम कहती है, यानी इस यतीम का कोई जवाब नहीं दुनिया। जब अब्दुल्ला के बेटे से के सर से अब्दुल्ला का साया उड़ जाता है तो वो दुर्रे यतीम होता है। दुर्रे यतीम का मतलब समझती हो? समझते हैं? दुर का मतलब मोती, यतीम का क्या मतलब? यतीम का मतलब बेबाप का नहीं है। यहाँ दुर्रे यतीम का मतलब है कि ऐसा मोती जिसका कोई पैरेलल ना हो, जिसका कोई जवाब ना हो। ऐसा मोती जो दुनिया में एक ही पैदा हुआ हो, उस जैसा मोती कभी पैदा हुआ ही ना हो। ये है मतलब दुर्रे यतीम का। दुर्रे यतीम का ये मतलब नहीं है कि बेबाप का मोती, ना 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 ना, ना। यानी समंदर की तह में होता जन जब उतरा और एक सदफ लेके आया और उस सदफ और सीपी का मुंह खोला तो उसके अंदर एकलौता मोती था और कुछ नहीं था, कोई टुकड़ा नहीं था, कोई रेजा नहीं था, कोई जर्रा नहीं। ये है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत। नात खास उनके लिए, दुर्रे यतीम खास उनके लिए, उम्मी खास उनके लिए। और सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलादे नरीना जिंदा नहीं रही। 3 बेटे हुए, तीनों में से कोई भी सरवाइव नहीं कर सके। क्यों? आपको ख्याल आता है कभी? अल्लाह को क्या पड़ी थी यार, एक बच्चे को तो जिंदा रखते, एक बच्चे को तो जिंदा रखते कम से कम। तो ये देखकर कुफारे मक्का ने मजाक बनाया, तुम कटा, बेअसल, बेवारिस। और उसी साल में सारे गम, आमुल हुस्न में अम्मा खदीजा का इंतकाल, बच्चों का इंतकाल, अबू तालिब का इंतकाल, उससे पहले शैब अबू तालिब में सारी चीजें आस पास ही हो गई। आमना के लाल मलाल करने लगे, मलूल रहने लगे, रंजीदा रहने लगे, उदास। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जाओ मेरा हबीब उदास है, सूरह कौसर लेकर जाओ। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दुनिया कह रही है कि तुम बेअसल हो, बेटे के हो, बेवारिस हो। जो लोग कह रहे हैं खुदा की कसम उनकी नस्लें मिटा दूंगा और मोहम्मद की नस्ल को फातिमा से जिंदा रखूंगा। मोहम्मद की नस्ल को फातिमा से जिंदा रखूंगा। आज दुनिया में जितने सैयद लिखने वाले हैं, चैलेंज कर रहा हूं, कोई साबित कर दे कि उनका नस्ब अगर फातिमा से मिलता है तो ही वो सैयद है, वरना सैयद नहीं। और जिन लोगों ने कहा था कि बेअसला है, बेटे का है, बेवारिस है, आज जाके देखो सऊदी अरब के अंदर, मक्का मुकर्रमा के अंदर अबू जहल की नस्ल अल्लाह ने मिटा दी, अबू लहब की नस्ल अल्लाह ने मिटा दी, उतबा और शायबा की नस्ल मिटा दी। अबू जहल के घर में बैतुल खला है, औरतें मर्द सब खाना पेशाब करती हैं। इन्हीं लोगों ने कहा था कि बेअसल है। अजीजान गिरामी गवाह हैं, देख रहे हैं मौलाना सही की तस्दीक कर रहे हैं। काबतुल्लाह के सफा मरवा के करीब जो बैतुल खला है, ऊपर नीचे
वो सब मैं अलिया से मैंने कहा कि थूक ना आए तो भी वहां खूब थूक के आओ। अबू जहल की जगह है, अबू लहब की जगह है। पेशाब ना आए फिर भी निचोड़ के पेशाब करो, ये शातिम रसूल की जगह है। और सऊदी हुक्मरानों की ज़कावत और जहानत को सैल्यूट करता हूं कि मेरे सरकार की अम्मा आमिना का घर वहीं पास में नजर आता है, उसको ऐसे ही सलामत रखा गया है कुतुबखाना। और अबू जहल अबू लहब के घर में बैतुल खला। दुनिया में कोई है जो ये कहे कि मैं अबू जहल के खानदान का हूं? हजरत मैं अबू लहब का के 27वीं पुश्त में आता हूं, अल्लाह ने मिटा दिया। कहने का मतलब ये है कि जो नात है ना, ये नात रसूलुल्लाह के साथ खास है। नात कहने वाला, मैं नात कहने वाले को शायद नहीं कहता हूं, माफ करना, फिर कभी इस मौजू पे बात करूंगा, बात बहुत आगे चली जाएगी। नात कहने वाला दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका कलाम रहती दुनिया तक रह गया। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, रिसालत, आपकी निस्बत, आपकी तालीमात, आपकी नबूवत, आपकी रिसालत क़यामत तक के लिए है। आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब सारी चीजें क़यामत तक रहेंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।